अगर आप सोच रहे थे कि 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी 3 गुना बढ़ सकती है, तो ये खबर आपको झटका दे सकती, क्योंकि अब जो एक नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार उसमें यह कहा जा रहा है कि जिस 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग से कर रहे थे, जो उन्होंने अपने मेमोरेंडम में दिया है, सबमिशन दिया है, उसको जो है 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिल पाना अब शायद मुश्किल है। तो क्या सरकारी कर्मचारियों के सपनों पर पानी फिरने वाला है, या सरकार सैलरी हाइक कम करने जा रही है? तो आखिर इन सब के बीच कितना बढ़ेगा आपका बेसिक पे? तो आज की इस वीडियो में पूरा सच मैं सामने लाऊंगा और अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में आपको बताऊंगा मैं एक ऐसा गणित जिससे आप खुद जो है अपनी नई संभावित सैलरी, जो आपकी नई सैलरी हो सकती है, जो नया फिटमेंट फैक्टर हो सकता है जिसके आधार पर आपकी सैलरी काउंट होगी, तो वो आप खुद कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसलिए, क्योंकि यही सवाल आज की तारीख में, आज के दिन देश भर के तमाम कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं देश भर के सरकारी कर्मचारियों की भरोसेमंद आवाज अंगवानी, जहां हम सरकारी कर्मचारियों, पेंशनर्स, ओपीएस आंदोलन और 8वें वेतन आयोग और आपसे जुड़ी हर तमाम छोटी बड़ी खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। और आज की जो खबर है वो सीधे जुड़ी है आपकी सैलरी से, आपके डीए से, आपके 8वें वेतन आयोग से, और सब मिला के कहने तो आपके भविष्य से। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 8वें पे कमीशन को लेकर आई उस रिपोर्ट से जिसने देश भर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच हलचल मचा दी है। अब तक सोशल मीडिया और एम्प्लॉय ग्रुप्स में जो चर्चा चल रही थी, जिस पर कि खूब आपने खबरें सुनी और हमने भी आपको खबरें बताई थी कि 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 3.83 की मांग जो की गई है कर्मचारियों की तरफ से 8वें वेतन आयोग से और सरकार से, और जिसके कारण कि और अगर ये मान लिया जाता, मतलब 3.83 फिटमेंट फैक्टर मान लिया जाता, तो आपकी सैलरी 3 गुना तक बढ़ सकती है। लेकिन अब मैं जिस रिपोर्ट की बात कर रहा हूं, जो नई रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 3.83 का फिटमेंट फैक्टर मिलना मतलब बहुत मुश्किल है। ये खबर मतलब थोड़ा मायूसी वाली है, लेकिन मतलब हमें ये अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो रिपोर्ट आई है, आखिर ये रिपोर्ट ऐसा क्यों कह रही है, तो आखिर ये पूरा गणित क्यों बदल गया, ये कैसे, अब जो ये कह रहे हैं कि 3.83 जो है मिलना मुश्किल है, तो ये चीज हम आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अभी। तो आखिर मतलब कौन है जिसने कि इस पूरे खेल को बिगाड़ दिया, जो कर्मचारी सपना देखने लगे थे कि 3 गुना सैलरी हो जाएगा, 3.83 फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा, इतना सैलरी हो जाएगा, आखिर वो क्या चीज है, वो कौन सा फैक्टर है जिसने कि इस पूरे खेल को बिगाड़ कर रख दिया है। तो अब इस नई परिस्थिति में मतलब अब आपका क्या सैलरी होगा, अब आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, तो इन सब को हम आगे इस वीडियो में विस्तार से क्रमवार ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि फिटमेंट फैक्टर क्या है। देखिए, फिटमेंट फैक्टर वही मल्टीप्लायर है जिसके जरिए आपकी जो पुरानी, यानी कि जो अभी की जो बेसिक सैलरी है, उसको नई सैलरी में बदला जाता है। ठीक है, 7th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर कितना था, 2.57 था। तो जिसके बाद आपकी मिनिमम बेसिक सैलरी जो 7,000 रुपए थी, वो फिटमेंट फैक्टर 2.57 उसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो वो आपका हो गया 18,000, है ना। तो अब सरकारी कर्मचारी 8वें पे कमीशन में, मतलब आप जो सबसे पहले खबर आई 3.25 की आई, फिर 3.83 की आई, अब जो है कुछ लोग 4 फिटमेंट फैक्टर की भी मांगने का तो भाई कुछ भी मांग लीजिए ना, तो इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन अब जो अचानक से जो नई रिपोर्ट आई है, उसमें यह कहा गया है कि आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.89 से 2.08 तक हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है
कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर कहाँ 3.83 कहाँ 4 की मांग कर रहे हैं और ये जो फिटमेंट फैक्टर 1.89 और 2.08 के बीच बताया जा रहा है ना। तो यही सवाल है कि आखिर ऐसा अब क्यों ये अब कहा जा रहा है, इस रिपोर्ट का आधार क्या है ना। तो इस रिपोर्ट का आधार हम समझने के लिए चलते हैं कि आखिर इसकी जड़ में क्या है। देखो साथियों, इसमें हुआ ये है कि पूरा मामला आपका डियरनेस अलाउंस से जुड़ा हुआ है, डीए से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, डीए रिपोर्ट के अनुसार क्या कहा जा रहा है कि जनवरी अभी आपका 60% तो अभी हुआ है डीए, और फिर अधिक से अधिक होगा तो 2% और बढ़ेगा, या भगवान करे खूब बढ़ जाए, लेकिन एक हम ये अभी का ही लेके चलते हैं। 60% डीए है आपका अभी, है ना। और यही आपका जो है पूरा गणित आपका बदल दे रहा है। यही जो फैक्टर है ना, मतलब ये जो है ना, उस फैक्टर को भी जो है, फिटमेंट फैक्टर को भी जो है ये मतलब छोटा कर दे रहा है ये डीए आपका। जी हाँ, यहीं से आपका पूरा गणित बदल जाता है। तो इसको समझिए। देखिए, जब 7th पे कमीशन लागू हुआ तब आपका डीए जो था वो करीब 125% के आसपास पहुंच चुका था। ठीक है, जब आपका 7th पे कमीशन था लागू हुआ था तब आपका डीए 125% था, है ना। इसलिए उस समय आपको बड़ा फिटमेंट फैक्टर मिल गया 2.57, क्योंकि फिटमेंट फैक्टर भाई वो उसी आधार पे तय होता है ना कि आपकी हर जरूरत के आधार, हर जरूरत का जोड़ा जाता है कि इस जरूरत का इतना यूनिट, इतना पैसा, इसका इतना पैसा था। तो उस समय डीए 125% के आसपास था तो भाई फिटमेंट फैक्टर मिल गया। लेकिन इस बार 60% डीए है, इसका मतलब है कि आपका महंगाई जो है यानी इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं है। 125% है यानी डीए, महंगाई थी ज्यादा तब ना 125% चला गया। और अभी अगर आपका डीए 60% है यानी कि इन्फ्लेशन, मतलब इस डीए के हिसाब से इन्फ्लेशन उतना नहीं है जितना कि 7वें वेतन आयोग के समय था जब लागू हुआ था। तो सरकार के लिए 3.83 जैसा फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लायर जो है वो देना मुश्किल लग रहा है। यानी जितना ज्यादा डीए उतना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर, उसको आप जस्टिफाई करना जो है वो आसान हो जाता है। या आप समझे आप कि कैसे डीए ने खेल मतलब ये बिगाड़ सकता है, और इसी को आधार कर मानकर जो ये बताया गया। तो अब ये सवाल उठता है कि अगर ऐसा है तो सैलरी आपकी आखिर जो है कितनी बढ़ सकती है। तो मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है अभी, ठीक है ना। ये अगर फिटमेंट फैक्टर 2 रहता है तो बेसिक सैलरी आपकी 36,000 रुपए हो जाएगी, मतलब उसमें 2 गुना कर देंगे। अगर आपका फिटमेंट फैक्टर 2.28 हो जाता है तो सैलरी आपकी करीब 41,000 हो जाएगी। और अगर 3.83 रहता है, सरकार मान ले, तो आपको बताया था मैंने को आपकी सैलरी जो है 69,000 रुपए तक हो जाएगी, है ना। तो यानी कि अब जो है इस रिपोर्ट के बाद जो कर्मचारियों को उम्मीद थी, जो कर्मचारियों ने सपना देख लिया था, जो उनको लग रहा था, और अब जो संभावित रियलिटी है उसके बीच बड़ा अंतर अब दिख रहा है ना। ये आप समझ गए होंगे, देख लिए होंगे। तो अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या 8वें वेतन आयोग के बाद डीए 0 हो जाएगा। तो रिपोर्ट के मुताबिक जो है नया जब नया पे स्ट्रक्चर लागू होगा तब एग्जिस्टिंग डीए जो है वो रिवाइज्ड बेसिक पे में मर्ज किया जा सकता है, और उसके बाद जो है डीए आपका फिर से 0 शुरू हो जाएगा। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई इस पर मतलब फाइनल नोटिफिकेशन या कहिए कुछ कंफर्मेटरी या आदेश नहीं जारी हुआ है, इसलिए अंतिम फैसला जो है जो पे कमीशन रिकमेंड करेगा उसके, और सरकार जब उस पर फाइनल अपनी मुहर लगाएगी तो उसमें क्लियर होगा कि आखिर क्या होने वाला है। तो ये तो आपका हो गया कि जो मर्जर का जो कर्मचारियों में चल रहा है। अब हम इस रिपोर्ट के बाद अगर हम जोड़ें कि पेंशनर्स पे क्या असर करेगा, तो जाहिर तौर पर वेतन आयोग है, हालांकि शुरू में उनको शंका था कि उनका पेंशन रिवीजन होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसका तरह तरह की बातें हैं, बहुत तरह की बातें, जिसमें कि ये हुआ कि भाई उनका रिवीजन होगा। तो अगर नया फिटमेंट फैक्टर लागू होगा तो देखिए मिनिमम पेंशन में तो बढ़ेगा, चाहे कितना भी फिटमेंट फैक्टर हो, तो मिनिमम पेंशन तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा आपका एचआरए हो गया, टीए हो गया, और अन्य अलावेंसेस में भी बदलाव होगा। यानी सिर्फ सैलरी ही नहीं, पूरा आपका जो कंपनसेशन स्ट्रक्चर है वो पूरा बदल जाएगा, है ना। तो क्या, लेकिन दोस्तों यहां सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ सैलरी नहीं है, सबसे बड़ा मुद्दा है कर्मचारियों की आवाज को मजबूत करना।
और इसी उद्देश्य से आपका ये अंगवानी लगातार कर्मचारियों और पेंशनर्स की लड़ाई को मजबूती से उठाता रहा है। अगर आप भी चाहते हैं आपकी आवाज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे और आपकी आवाज मजबूती बनाए रखे, ओपीएस, 8वें वेतन आयोग, प्रमोशन, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट और कर्मचारियों से जुड़े जो उनके हित के मुद्दे हैं वो खबर आपको लगातार मिलती रहे, तो आप आज ही साथियों जरूर जुड़िए। अंगवानी की जो एनुअल मेंबरशिप स्कीम है उससे आप जरूर जुड़े। इस मेंबरशिप स्कीम के माध्यम से आपको कर्मचारी मुद्दों पर जो प्राथमिक अपडेट मिल जाएंगे, विशेष स्पेशल जो वीडियो होंगे, जो एनालिसिस होंगे वो आपको दूंगा। महत्वपूर्ण दस्तावेज जो आदेश जो आ रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। कर्मचारियों के जो आंदोलन है वो क्या चल रहा है उसके बारे में आपको अपडेट, और आपको जो सबसे जो है आपके आवाज को मजबूत मंच मिलेगा। तो मेंबरशिप जानकारी के लिए और अगर चाहिए तो आप जो डिस्क्रिप्शन में और जो कमेंट है उसमें आप देख सकते हैं, आप उसको डिटेल ले सकते हैं। तो दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सरकार कर्मचारियों की उम्मीदों को झटका देने वाली है या फिर 3.83 सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा, या फिर एम्प्लॉइज यूनियंस के दबाव में सरकार जो है कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तो आपकी क्या राय है ये आप कमेंट में जरूर लिखिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आप कर्मचारी हितों की इस लड़ाई को मजबूत करना चाहते हैं तो अंगवानी की एनुअल मेंबर स्कीम से भी जरूर जुड़िए, क्योंकि यहां सिर्फ खबर नहीं कर्मचारियों की आवाज उठाई जाती है। धन्यवाद।